जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर लगातार जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है कांटे का मुकाबला जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां से पारसी समाज जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, पारसी समाज के वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी जो हैं मिल्कीपुर से 2 बार 2012 में और 2022 में चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। तो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर तैयारियां काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां मिलकर जो है विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। लगातार पीडीए की जो जनभावना के साथ अखिलेश यादव लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से जो है स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। कल धर्मेंद्र यादव के द्वारा जो है चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। वहीं पर कल जो 30 जनवरी यहाँ पर जो है डिम्पल यादव, रागिनी सोनकर और प्रिया सोज के साथ में एक विशाल रोड शो करने जा रही हैं। वहीं पर कानपुर की जो शीशामऊ की विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक हैं इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी भी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले 3 फरवरी को यहाँ पर अखिलेश यादव का जो है तमाम दल बल के अन्य नेताओं के साथ में जो है विशाल रोड शो जो है 3 फरवरी को होगा। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को जो है यहाँ पर मतगणना की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ में ही इस बार जो है मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव को संपन्न कराने का जो आदेश है, दिशा निर्देश है, वो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं। जहाँ पर तमाम दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर तमाम दल कहीं ना कहीं जो पिछड़े समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल माने जाते रहे हैं, उनका भी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ जो है रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में पिछड़ों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाया और वही एक कारण रहा कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में काफ़ी तगड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, या यूं कहें काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले। जहां पर 14 में उत्तर प्रदेश से 72 से 73 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2019 में 62 सीटों पर रह गई। उसके बाद 2024 आते आते 33 सीटों पर सिमट के रह गई। उसमें भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर लगातार जो है धांधली के बेईमानी से जीतने के जो आरोप हैं वो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर पहले पल्लवी पटेल ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया, वहीं पर अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को जो पहले उतारा था उसे वापस ले लिया। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से करारी शिकस्त जो है हुई थी बहुजन समाज पार्टी की, मायावती जी की जो पार्टी थी, लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जब 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ उसके बाद जो है अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया है। और प्रत्याशी को वापस लेने के साथ साथ जो है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भविष्य में अब कभी भी उपचुनाव को नहीं लड़ेगी। तो उनके द्वारा जब से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है उपचुनाव नहीं लड़ेगी, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो दलित समाज का जो वोटर्स है 40-50 हज़ार, उस वोटर पर अखिलेश यादव जी की पैनी नज़र भी बनी हुई है। और अखिलेश यादव लगातार जो है पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर दलित समाज के वोटरों को समाजवादी पार्टी का साथ मिलने जा रहा है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने शानदार तरीके से 37 सीटें जीती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दलित समाज का जो वोटर है उसने अखिलेश यादव जी पर और अखिलेश यादव जी की नीतियों पर
अपना विश्वास जताया, आस्था जताई है, तभी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रचने का जो है काम वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। तो अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर लगभग दलित समाज की अगर हम बात करें, दलित समाज और पासी समाज की बात करें, तो लगभग 1 से 1.5 लाख वोटर्स यहां पर निश्चित तौर से दलित और पासी समाज का है, जो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी न उतारने से जो है इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी को मिलने जा रहा है, क्योंकि लगातार संविधान की बात करने वाले अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भी कहा था और उसके बाद उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भी कहा है, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी कहा है कि समाजवादी पार्टी जब तक समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है तब तक कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हम सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग संविधान को भी बना के रखेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर दलित समाज का जो वोटर्स है, पारसी समाज का वोटर्स है, उसकी अच्छी खासी तादाद में है। और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले लोग भी अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती तो निश्चित तौर से जो है बसपा को वोट देते, लेकिन अब बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो अब जो है दलित समाज का, पारसी समाज का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विभिन्न सर्वे की एजेंसियों में लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है और बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थन है वो भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। उसके साथ ही साथ जो यहाँ का विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर जो दलित और पारसी समाज का जो वोटर्स है वो वोटर्स अपना वोट किसे देगा, इसको लेकर आप लोग अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से हैं तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।